हेलो। मैं कौन हूँ? मैं फरहान का बाबा हूँ। फरहान मेरा बेटा है। बहुत प्यारा बेटा है। क्या क्रिकेट खेलता है। अभी 9 साल का है ना। उसको इतना फर्क नहीं पता कि सामने वाली बॉल को स्ट्रेट जाके शॉट मारो तो छक्का होता है। उसको हुक नहीं करते। लेकिन जो बॉल ऊंची हो जाए और वो आप हुक करो पीछे वाइड जाती हुई तो वो चौका ही होगा। इसमें कभी वो आउट होता है तो कहता है बाबा आपने गलत बताया। मैं कहता हूँ सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे, कोई बात नहीं। मैं उस दिन सुबह घर पे नहीं था। फरहान स्कूल चला गया। उसका स्कूल जाने का दिल नहीं था। उसने अपनी मामा को कहा कि मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, कल से छुट्टियां हो रही हैं, मुझे घर पे रहना है, आज तो कोई पढ़ाई भी नहीं होगी। लेकिन मामा ने कहा कि आखिरी दिन है बेटा, हाफ डे है, चले जाओ। और बाबा ने तो वैसी छुट्टियां ली हैं मरीज जाने के लिए। मरीज जाएंगे, विंटर वेकेशंस करेंगे, मजा आएगा। फरहान चला गया। मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा था। सुबह कोई 9:30 बजे तो सामने न्यूज़ चली कि फरहान के स्कूल पे अटैक हो गया। दहशतगर्दों ने स्कूल को घेर लिया और वहाँ बच्चे मौजूद हैं। मैंने फ़ौरन फ़ोन घुमाया घर तो फ़ोन नहीं मिला। मैं भागम भाग स्कूल पहुंचा तो हर तरफ सिक्योरिटी इदारे थे। एक अजीब सी हड़बोंग मची हुई थी। वालिदैन बाहर बेकरार थे। कुछ जख्मी बच्चे बाहर आ रहे थे। पता चला ऑपरेशन चल रहा है। मेरी बीवी वहाँ थी। उसकी सिट्टी गुम हो चुकी थी। मैं उसके पास गया। वो रो पड़ी कि फरहान अंदर है, वो आज स्कूल गया है। 3 घंटे ऑपरेशन चला और 3 घंटे मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा सका। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन खत्म हुआ। हमें बताया गया कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। जख्मी बच्चों को बाहर लाया जा रहा था। कुछ बच्चों को गाड़ियों में लाया जा रहा था, एम्बुलेंसेस में। वो बहुत जख्मी थे या शायद गुजर चुके थे। मैंने उन सब बच्चों को देखा जो बाहर आ रहे थे, जो जख्मी भी थे और जिनके लाशें भी थे। उनमें कहीं फरहान नहीं था। मैंने अपनी बीवी को हौसला दिया कि अल्लाह उसे बचा लेगा। और मैं जिद करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ के अंदर चला गया, जहां मैं उस हॉल में गया जहां अभी भी कई बच्चे थे। उनकी लाल उनके कपड़े, सबज स्वेटर, ग्रे पैंट, वाइट शर्ट। उनके कपड़ों का रंग खराब हो चुका था, वो लाल हो चुके थे। दीवारों पे खून के निशान थे। मुझे मेरा फरहान कहीं मिला नहीं और मुझे लगा कि वो भाग गया होगा। वो बड़ा एक्टिव है, वो सिचुएशंस को समझ जाता है और भाग जाता है। मुझे लगा कि वो उस दिन सुपर बॉय बन के उड़ गया होगा वहां से। अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, अपने बच्चों को ढूंढें आप, हमें बिल्डिंग भी क्लियर करनी है। मैंने वहां देखा तो मुझे एक बच्चा उल्टा गिरा हुआ नजर आया। वो बच्चा हिल नहीं रहा था और उस बच्चे को जब मैंने सीधा किया तो वो बच्चा फरहान की तरह नहीं लग रहा था। वो फरहान ही था। सो चुका था। सो चुका था। सुबह सुबह सोने का आदी नहीं है वो स्कूल साथ ही खेलना शुरू कर देता है। वो तो अपना खाना भी पूरा नहीं खाता।
लेकिन वो सो चुका था। मैंने उसे उठाया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं उसको लेके बाहर आया तो मेरी बीवी भागी हुई आई। क्या हुआ इसको? इसको हॉस्पिटल ले चलो। फरहान बोला नहीं। मैं भी नहीं बोल रहा था। और मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम के यही कहा कि वो सो चुका है, हाँ उसे सुलाते हैं। ज़्यादा शोर करेंगे तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। वो मुझ पे बहुत सख्त वक्त था। फरहान को छोड़ के जब हम घर आए, कुछ दिन समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। कई सुबह मेरी घड़ी का अलार्म बजता रहा 6 बजे का, कि हम फरहान के लिए लगाते थे कि उसको उठाएंगे, वो स्कूल जाएगा, लेट ना हो जाए, उसकी माँ को नाश्ता बनाना है, उसको तैयार करना है, उसको कंघी करनी है। उसको उठाना बड़ा मुश्किल था। बहुत महीनों बाद मुझे याद है कि इस घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में। मैं और मेरी बीवी एक ट्रॉमा में चले गए। हमें सेशंस लेने पड़े, रिहैब्स में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज तो कई साल हो गए। अब मेरी बीवी और मैं आपस में बात कर सकते हैं। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि एक रात मैं उठी रात को 2 बजे, तो मैंने तुम्हें बिस्तर पे नहीं पाया, लेकिन साथ वाले कमरे से आवाज़ें आ रही थी, जैसे खिलौने ऑन कर दी हों किसी ने। कहती है मैं वहाँ गई तो देखा कि फरहान के खिलौने उसके बेड पे बिखरे पड़े हैं। कहीं ट्रेन चल रही है, कहीं उसका वो छोटा कलर टीवी चल रहा है जिसमें कार्टून्स आते हैं। और तुम बात कर रहे हो किसी से, तुम्हारे हाथ में बैट है, तुम कह रहे हो कि फरहान सामने वाली बॉल को स्ट्रेट शॉट मारनी है, छक्का हो जाएगा। अगर वाइड पे जा रही है बॉल तो छोड़ना मत, हुक मारना। तो मुसलसल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रात के 3 बजे, और मैंने तुम्हें झंझोड़ा कि तुम किसको बता रहे हो, चला गया है वो। मैंने अपनी बीवी की आंखों में देखा और मैं फरहान के बेड पे गिर गया। हमें सेशंस लेने पड़े हैं उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, ये समझने के लिए कि फरहान अब हमारी जिंदगी में नहीं है। एक दिन मैं टीवी लगा के बैठा था कि न्यूज़ चली कि एपीएस 2014 का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मार दिया गया। उस रात मुझे फरहान ख्वाब में आया और मुझे कहता है कि बाबा आप और मामा रोया मत करें, मुझे आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट उसी तरह खेलता हूं जैसे आपने मुझे बताया था, छक्के भी मारता हूं। आप दोनों खुश रहें, मैं तो आपके साथ ही हूं। फरहान ने मुझे हौसला दिया और उस दिन के बाद सुकून आ गया, मुझे भी और मेरी बीवी को भी। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन सिर्फ फरहान अपने बाबा को छोड़ के नहीं गया। उस दिन 140 से ज्यादा फरहान अपने बाबा मामा को छोड़ के चले गए। वो सब हमारे बच्चे थे, वो सब हमारे बच्चे हैं कि ये कुर्बानी हम हमेशा याद रखेंगे।